ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे 14 फरवरी से 13 मार्च तक का समय कैसा रहने वाला है कर्क राशि के जातकों का। क्या इस समय में कुछ धन प्राप्त होंगे, कुछ पैसे मिलेंगे, कौन सा पक्ष मजबूत होगा, कहाँ हमें सावधानी रखना चाहिए, इन सभी बातों का चर्चा इस वीडियो में करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है, जहाँ 4 लिखा है, उस जातक को कर्क राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार 14 फरवरी 2023 से 13 मार्च 2023 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों का गोचर जीवन के सभी पहलू, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, आय, व्यय और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में आपके लिए कैसा रहेगा, कौन कौन से ग्रह किस तरह के परिणाम दे रहे हैं, इस वीडियो में इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और मंगल ग्रह की बात करते हैं। तो मंगल ग्रह कर्क राशि वालों के लिए पंचम भाव और दसम भाव का स्वामित्व रखते हैं। कर्क राशि में मंगल ग्रह कारक ग्रह होते हैं, यानी लक्की प्लैनेट्स होते हैं, अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। और मजे की बात यह है कि यहाँ मंगल ग्रह पिछले लंबे समय से एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं, लाभ के भाव से गोचर कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति के भाव से गोचर कर रहे हैं। यानी इस समय में कर्क राशि वालों के लिए मंगल ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले हैं। और जिन कर्क राशि वाले जातकों के कुंडली में मंगल ग्रह एकादश भाव में है, उनको और अधिक लाभ मिल रहा होगा। 13 मार्च तक मंगल ग्रह कर्क राशि वालों के एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं। मित्रों, यह समय कर्क राशि वालों के लिए यादगार रहने वाला है। जबरदस्त लाभ देने वाले हैं मंगल ग्रह। जिन कर्क राशि के जातकों का दशा या अंतर्दशा शुभ ग्रह के चल रहे होंगे, उनके लिए तो बल्ले बल्ले हैं। लेकिन जिन जातकों का दशा अंतर्दशा सपोर्टिव नहीं है, जो जातक परेशान चल रहे हैं, उनको भी यहाँ मंगल ग्रह पैसे के लिए कोई काम रुकने नहीं देंगे। क्योंकि पहली बात है कि कर्क राशि में मंगल ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। दूसरी बात है, अभी मंगल ग्रह का प्लेसमेंट कर्क राशि वालों के लिए एकादश भाव में हो रहा है, लाभ के भाव में हो रहा है, और इस भाव में मंगल अच्छे परिणाम देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक मंगल ग्रह कर्क राशि वालों को लाभ तो दे रहे थे, लेकिन शांति नहीं थी, चिंता, परेशानी बनी हुई थी। लेकिन 15 फरवरी से एक अलग बदलाव देखेंगे, क्योंकि अभी मंगल ग्रह शुक्र की राशि से गोचर कर रहे हैं। 15 फरवरी से शुक्र और मंगल 3-11 का संबंध बना रहे हैं। यह ज्योतिषीय भाषा है, यानी अच्छे परिणाम देने वाले हैं। कुल मिलाकर के अभी मंगल ग्रह लाभ की स्थिति बनाए हुए हैं, जमा धन में वृद्धि कर रहे हैं, नौकरी में, व्यापार में वृद्धि कर रहे हैं, पद प्रतिष्ठा और रुतबा में वृद्धि करने वाले हैं यह मंगल ग्रह। जो जातक उच्च शिक्षा के इच्छुक हैं, उनके लिए यह समय सपोर्टिव है, फेवरेबल है। संतान से भी संतोषजनक सूचना मिलेंगे और आकस्मिक धन देने में सक्षम है यह मंगल ग्रह। हाँ, सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि धन भाव पर और पंचम भाव पर शनि ग्रह की भी दृष्टि है। और कर्क राशि वालों के लिए अभी शनि की भी ढैया का प्रभाव चल रहा है, इसलिए सावधानी रखें। जो जातक प्यार कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं, संतान के इच्छुक हैं, संतति के इच्छुक हैं, उनको सावधानी रखना चाहिए। क्योंकि पंचम भाव से बन रहे योगायोग संतान उत्पत्ति के लिए, गर्भाधान के लिए अच्छा नहीं है। कभी कभी प्यार में वाद विवाद, अलगाव, मनमुटाव और संतान उत्पत्ति में मिसकैरेज भी करवा देते हैं यह युति। लेकिन जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 13 मार्च तक मंगल ग्रह इस भाव में रहेंगे और आपको पैसे के लिए कोई काम रुकने नहीं देंगे। मित्रों, ये बड़ी बात है। और जो लोग नौकरी के इच्छुक हैं, उनको भी इस समय में कहीं न कहीं से नौकरी की बात चल रही होगी, कोई ना कोई रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। एक और जानकारी दे दूं, यह भी खुशखबरी है, गुड न्यूज है कि 25 फरवरी से मंगल ग्रह खुद के नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में गोचर प्रारंभ करने जा रहे हैं। काफी उलटफेर होते हुए देखेंगे मित्रों। जी हाँ, 25 फरवरी के बाद बड़े उलटफेर होने के संकेत दे रहे हैं यह मंगल ग्रह। जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसे बदलाव करने में सक्षम है यह मंगल ग्रह। और इन सभी बातों के ऊपर जिसको सोने पर सुहागा कहते हैं, वह यह है कि जिस कालखंड में मंगल ग्रह यह उलटफेर करने जा रहे हैं, उस समय शनि ग्रह अस्त अवस्था में रहेंगे, इसलिए यह परिणाम और भी जबरदस्त होंगे। ओवरऑल मंगल ग्रह का यह गोचर जबरदस्त रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और राहु केतु की बात करते हैं। तो कर्क राशि में इस समय में राहु दसम भाव से गोचर कर रहे हैं और केतु चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं। राहु केतु का यह स्थिति भी कर्क राशि वालों के लिए लाभदायक है, लेकिन कंडीशनल है, यानी इसका लाभ सावधानी से लिया जा सकता है, अन्यथा कभी कभी नुकसान भी करा देते हैं यह युति। क्योंकि राहु दसम भाव से गोचर कर रहे हैं और इस भाव पर शनि की दृष्टि है और ढैया का भी प्रभाव है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, नौकरी में स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, व्यापार में कुछ नए बदलाव करना चाहते हैं, यह सावधानी रखने की जरूरत है।
क्योंकि 5 मार्च के बाद जब शनि ग्रह उदय अवस्था में होंगे, धीरे धीरे कार्य में बाधा, कार्य में विलंब, बात बनते बनते बिगड़ जाना, आरोप लग जाना, कलंक लग जाना, घर में चोरी हो जाना, सामान का चोरी हो जाना, कई बार इस तरह के प्रभाव दे देते हैं राहु केतु और शनि ग्रह की यह युति। इसलिए जो जातक इस समय में जमीन, मकान, वाहन की खरीद या बिक्री करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को चेक करें। कर्म क्षेत्र में, कार्यस्थल पर अपने काम को बार बार चेक करें, जल्दबाजी से बचें तो लाभ जरूर मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह 6ठे भाव और 9वें भाव के स्वामी होते हैं और इस समय कर्क राशि के 9वें भाव से ही गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव से ही गोचर कर रहे हैं, वह भी बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह। कर्क राशि वालों के लिए यह अच्छी स्थिति है। यहाँ बृहस्पति का गोचर भी अच्छा है और प्लेसमेंट भी, यानी 9वें भाव में बृहस्पति ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि काल पुरुष के कुंडली में 9वें भाव का स्वामित्व बृहस्पति ग्रह के पास ही होता है। बृहस्पति ग्रह का यह गोचर अप्रैल 2022 से ही कर्क राशि के 9वें भाव से हो रहा है और इनकी अमृत दृष्टि प्रथम भाव पर, तृतीय भाव पर और पंचम भाव पर है। और कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, यह 3 ग्रह ही अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। मंगल ग्रह की स्थिति अभी आपको बताया है, पिछले 6 महीने से अच्छा है और बृहस्पति ग्रह का गोचर भी काफ़ी सपोर्टिव है। ब्रह्मांड में पिछले लंबे समय से बृहस्पति ग्रह शनि ग्रह के पाप प्रभाव से पीड़ित थे, क्योंकि 17 जनवरी 2023 से पहले शनि की दृष्टि भी बृहस्पति पर था और बृहस्पति ग्रह का गोचर भी शनि के नक्षत्र में हो रहे थे। 17 जनवरी के बाद शनि की दृष्टि तो बृहस्पति ग्रह पर नहीं है, लेकिन इस समय में भी बृहस्पति का गोचर शनि ग्रह के नक्षत्र में ही हो रहे हैं। इसलिए बृहस्पति ग्रह से मिलने वाले परिणाम में काफ़ी कमी देखने को मिला है। लेकिन 25 फरवरी से बृहस्पति ग्रह शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा से निकलकर रेवती नक्षत्र में जाएंगे, जिससे बृहस्पति ग्रह के शुभता में वृद्धि आएगी। साथ ही साथ इस कालखंड में बृहस्पति का अंशबल भी युवावस्था में रहेगा। कुल मिलाकर 25 फरवरी के बाद बृहस्पति ग्रह भी अच्छे परिणाम देंगे। काफ़ी उलटफेर होने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए। इस समय में बृहस्पति ग्रह 9वें भाव के साथ साथ प्रथम भाव, तृतीय भाव और पंचम भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं। यानी यहाँ बृहस्पति ग्रह भाग्य में वृद्धि करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो लोग किसी पुरानी बीमारी से लंबे समय से परेशान चल रहे हैं उनको भी राहत मिलेगी, कुछ नए रास्ते मिलेंगे। जो लोग संचार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफ़ी उलटफेर रहने वाला है। इस समय में सभी कर्क राशि के जातकों को 20 फरवरी से 27 फरवरी के बीच ध्यान रखना चाहिए कि आपको किस तरह के परिणाम मिल रहे हैं। जिस क्षेत्र में अशुभ समाचार या नुकसान दिखे तुरंत विड्रॉ कर लेना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। और जिस क्षेत्र से शुभ समाचार मिल रहे हैं उस दिशा में फोकस करना चाहिए, उस पर समय देना चाहिए, आपके लिए हितकर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और शुक्र ग्रह की बात करते हैं। तो शुक्र ग्रह कर्क राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं और 15 फरवरी से कर्क राशि वालों के लिए 9वें भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे। इस समय लगभग 1 महीने के लिए ब्रह्मांड में शुक्र ग्रह उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं, यानी अभी अतिरिक्त बल शुक्र ग्रह को प्राप्त है। इस समय में शुक्र ग्रह तृतीय भाव और 9वें भाव को एक्टिव कर रहे हैं। यहाँ जबरदस्त लाभ देने वाले हैं शुक्र ग्रह। परिश्रम होगी, भागदौड़ रहेंगे, यात्रा होंगी, लेकिन भाग्य का भी साथ मिलेगा, काम भी बनेंगे, लाभ भी होगा और इच्छा पूर्ति भी होंगे। इस तरह के योग बना रहे हैं यहाँ पर शुक्र और बृहस्पति ग्रह की युति। आगे बढ़ते हैं और सूर्य ग्रह की बात करते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए सूर्य ग्रह द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और 14 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य का गोचर कर्क राशि के अष्टम भाव में रहेगा। यहाँ युति शनि ग्रह के साथ रहेंगे और 27 फरवरी से बुध ग्रह का भी युति सूर्य के साथ होगा। यहाँ बुध ग्रह कुछ दिनों के लिए बुधादित्य योग का भी निर्माण कर रहे हैं और कुछ दिन अस्त भी रहेंगे। इस समय में सूर्य की दृष्टि अपने ही घर द्वितीय भाव पर रहेगा। ओवरऑल सूर्य के इस गोचर से अधिक उम्मीद नहीं किया जा सकता है। हाँ, यहाँ सूर्य ग्रह शनि ग्रह को अस्त कर रहे हैं, जिससे कर्क राशि वालों के लिए शनि के ढैया से मिलने वाले नकारात्मक प्रभाव में कमी मिलेगी। और जिन लोगों के पैसे कहीं फंसे हुए हैं अभी प्रयास करें, वहाँ से आमदनी हो सकते हैं। और जिनका दशा या अंतर्दशा सूर्य ग्रह का होगा उनको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। खास करके जो लोग कर्क लग्न के जातक हैं उनको स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।
आगे बढ़ते हैं और शनि ग्रह की बात करते हैं तो कर्क राशि वालों के लिए शनि ग्रह सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और इस समय में अष्टम भाव से ही गोचर कर रहे हैं। यहाँ शनि ग्रह ढैया का प्रभाव भी दे रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि शनि ग्रह अभी अस्त अवस्था में है, प्रभावहीन अवस्था में है। कर्क राशि वालों के लिए यह समय बोनस टाइम है, इसका आनंद उठाएं। आगे बढ़ते हैं और बुध ग्रह की बात करते हैं तो कर्क राशि वालों के लिए बुध ग्रह तृतीय भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। 26 फरवरी तक कर्क राशि वालों के लिए सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं बुध ग्रह, शनि ग्रह के राशि से गोचर कर रहे हैं। इस समय में बुध ग्रह सप्तम भाव और प्रथम भाव को एक्टिव कर रहे हैं, यानी 26 फरवरी तक बुध ग्रह भी अच्छे परिणाम दे रहे हैं। और 27 फरवरी से जब बुध ग्रह का गोचर कर्क राशि के अष्टम भाव से प्रारंभ होगा, यहाँ बुध ग्रह विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। युति सूर्य ग्रह और शनि ग्रह की है। इस समय में यह युति कुछ परेशानी दे सकते हैं, कुछ चिंता दे सकते हैं, कुछ भागदौड़ दे सकते हैं, किसी सामान की चोरी हो जाना, किसी बहुमूल्य सामान का खो जाना, कभी कभी इस तरह के परिणाम दे देते हैं। लेकिन इस सब के बीच यह युति कुछ धन आगमन के भी रास्ते खोलते दिख रहे हैं। ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए 14 फरवरी से 13 मार्च तक का समय कुछ बड़े बदलाव के हैं, बड़े उलटफेर के हैं, सावधानी से सफलता के हैं।